नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मनी प्लांट के ऊपर। मार्च के महीने में मनी प्लांट के ऊपर कुछ काम करते हैं तो मनी प्लांट की जो ग्रोथ होती है काफी ज्यादा तेजी से होने लगती है। मनी प्लांट की ग्रोथ सर्दियों में बिल्कुल रुक जाती है, लेकिन जैसे ही मौसम में थोड़ा सा गर्माहट आती है इसकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइम पे अगर हम कुछ काम करते हैं तो इसकी जो ग्रोथ होती है और भी ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है। जनरली मनी प्लांट के ऊपर बात करें तो मनी प्लांट सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पौधा है। इसे सभी लोग अपने घर पे लगाना पसंद करते हैं। हम इसे इंडोर, आउटडोर और सेमी सेड कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। आउटडोर और सेमी सेड में तो ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। हम इसको इंडोर किसी खिड़की के पास रख के भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अक्सर लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हमारा मनी प्लांट पीले पड़ के खराब हो जाता है। तो इसके भी कुछ कारण हैं जिसकी हम आगे चल के बात करेंगे। इस टाइम पे मनी प्लांट काफ़ी ज़्यादा वैरायटियों में आने लग गए हैं। इसकी कई सारी नई नई वैरायटियाँ आने लग गई है। जनरली हम घरों पे देखते हैं तो इस तरह का मनी प्लांट दिखता है, जिसमें ये हल्का सा वेरिगेशन होता है। इनकी पत्तियों में ये वेरिगेशन आता है धूप की वजह से। अगर आपके मनी प्लांट में कुछ घंटों की धूप पड़ती है, 2-3 घंटों की, तो आपकी मनी प्लांट की पत्तियों में इस तरीके का वेरिगेशन देखने को मिलेगा। अगर आपके मनी प्लांट में बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ती, उसमें जो डायरेक्ट धूप है उसकी पत्तियों में बिल्कुल नहीं पड़ती, तो उसकी पत्तियां कुछ इस तरीके की ग्रीन नजर आएंगी। तो जो इस तरीके का अगर आप पत्तियों में वेरिगेशन चाहते हैं तो उस मनी प्लांट को आप 2 से 3 घंटे की धूप पर रखिए। वैसे भी अगर मनी प्लांट के पौधे में 2 से 3 घंटे की धूप पड़ती है सुबह या शाम की, तो मनी प्लांट की जो ग्रोथ होती है काफी ज्यादा अच्छे से होती है। मनी प्लांट को अगर आप ऐसी जगह पर लगाते हैं जहाँ पे उसमें बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ती या फिर बिल्कुल भी रोशनी नहीं पड़ती, तो जो उसकी ग्रोथ होती है बहुत ही ज़्यादा धीरे होती है। तो इसलिए मनी प्लांट को आपको ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे उसमें या तो छन के धूप आए या फिर सुबह या शाम की 2 से 3 घंटे की धूप आती हो। दूसरी हम बात करते हैं वाटरिंग की। अक्सर आपने देखा होगा कि मनी प्लांट के जो पौधा होता है वो पीले पड़ के खराब हो जाता है। तो ये होता है अगर हम इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं। तो इसकी मिट्टी में आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। वैसे मनी प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन अपनी मिट्टी में नहीं, अपने आसपास। मनी प्लांट को पसंद होता है जो उसके आसपास अगर हल्का सा मॉइस्चर बना रहे, वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसके लिए आप मनी प्लांट में कर सकते हैं पानी का स्प्रे। अब तो धीरे धीरे गर्मियाँ आने वाली हैं, तो आप 2 से 3 बार दिन के अपने मनी प्लांट में पानी का इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। पानी के स्प्रे से मनी प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। साथ ही जो इनकी पत्तियों का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आने लगता है। तो इसलिए जब भी आपका मन करे या फिर जब भी आपके पास टाइम हो तो अपने मनी प्लांट में आप पानी का स्प्रे कर सकते हैं। मनी प्लांट की मिट्टी में आपको पानी तभी देना है जब एक बार आपके गमले की मिट्टी अच्छे से सूख जाए, तभी आपको दोबारा इसको पानी देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्च के महीने में हमें कौन से ऐसे काम है जो इसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टाइम पे जो सबसे ज़रूरी काम है वो करना है आपको अपने मनी प्लांट की गुड़ाई। अच्छे से आप अपने मनी प्लांट की गुड़ाई कीजिए। अगर आपका मनी प्लांट गमले में लगा है तो किसी हल्की चीज़ से आपको गुड़ाई करनी है। जैसे आप चम्मच या चाकू से गुड़ाई कर सकते हैं। बहुत गहराई में आपको गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि जो मनी प्लांट की रूट्स होती है, इनकी जड़ें होती हैं, वो मिट्टी के ऊपर ही फैली रहती है। अगर हम बहुत ज़ोर-ज़ोर से बहुत गहरी गुड़ाई करते हैं तो इनके रूट्स के कटने का डर रहता है। सिर्फ़ जो मिट्टी की ऊपर की जो परत सख्त हो रही है, आपको उसको हल्का करना है। तो इस तरीके से किसी भी छोटी चीज़ से आप इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। के साथ ही इस टाइम पे आप अपने मनी प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका मनी प्लांट की जो ब्रांच है काफ़ी ज़्यादा लंबी सी और पतली-पतली सी हो गई है, तो उनको कट कर दीजिए। कटिंग करने के 2 फ़ायदे हैं प्लांट में। एक तो आपको नए प्लांट मिल जाएँगे जो आप कटिंग के तौर पे लगाएँगे। दूसरा, जहाँ से आप प्लांट की कटिंग करते हैं उसके साइड से नीचे से नई-नई ब्रांचें निकलने लगती हैं और हमारा जो मनी प्लांट है काफ़ी ज़्यादा घना हो जाता है। इसलिए इस टाइम पे जितनी भी आपके मनी प्लांट में पतली सी एक्स्ट्रा ब्रांचें निकल रही हैं, आप उनको कट कर दीजिए। मनी प्लांट की इस टाइम पे बिल्कुल छोटी-छोटी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। जैसे मैंने एक छोटी सी ब्रांच कट की है, इसकी भी हम 2 से 3 कटिंग बना सकते हैं। देखिए, जो बिल्कुल नोड एरिया होता है जहाँ से पत्ते निकलते हैं, उसी के साइड से इसमें जड़ें निकलती हैं। तो अगर हम इतनी छोटी भी कटिंग लेते हैं तो ये कटिंग हमारी लग जाती है। और जो ये बीच की ब्रांच है ये किसी काम की नहीं है, इसको हम हटा देंगे और इसे अब हम कटिंग के तौर पे लगाएँगे। जब भी आप मनी प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो उस मिट्टी में आपको बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालनी है, क्योंकि कटिंग को ग्रो होने के लिए खाद की ज़रूरत नहीं होती है। ये पुराने गमले की मिट्टी है, इसी में मैं इसकी कटिंग लगा रही हूँ।
ये देखिए, ये छोटी-सी इसकी कटिंग है, इसको 1 इंच तक हमको मिट्टी में दबा देना है। बहुत ज़्यादा अंदर तक हमको मिट्टी में नहीं दबाना है और दूसरी कटिंग को भी मैं लगा दूँगी और इसके बाद हम इसमें अच्छे से पानी दे देंगे। अब इसमें हमें बार-बार पानी नहीं देना है, मिट्टी में हल्की-सी नमी बनाए रखनी है। अगर बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो जो कटिंग होगी वो गल के सड़ जाएगी। अब हमें इस गमले को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे इसे हल्की-सी रोशनी मिल सके या फिर हल्की-सी छन के इसमें धूप आ सके। मैं इसको अपने पॉट स्टैंड के नीचे रख रही हूँ जहाँ पे इसे हल्की सी नमी भी मिले और हल्की छन के इसमें धूप भी पड़ सके और कुछ टाइम बाद ही इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और इस टाइम पे तीसरा काम जो आपको अपने मनी प्लांट में करना है वो है आपको अपने मनी प्लांट में डालनी है सूखी खाद। आप इस टाइम पे इसमें गोबर की सूखी खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इस टाइम पे अगर आप अपने मनी प्लांट में सूखी हुई खाद डालते हैं तो इसकी ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है, क्योंकि यही टाइम है जो मनी प्लांट का ग्रोइंग टाइम है। मार्च के महीने से ही मनी प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो गुड़ाई करने के बाद आप अपने मनी प्लांट में कोई भी 2 से 3 मुट्ठी सूखी हुई खाद ज़रूर डालिए। तो इस तरीके से मेरे जितने भी गमले हैं मैंने उनमें सूखी हुई खाद डाल दी है। इस टाइम पे जब आप अपने मनी प्लांट में सूखी हुई खाद डाल देते हैं, उसके 20 दिनों तक आपको इसमें कोई भी लिक्विड खाद नहीं डालनी है और 20 दिन बाद जब हो जाए उसके बाद से आप अपने मनी प्लांट में कोई ना कोई लिक्विड खाद डालते रहें, जिससे इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।